हाइनन का 3 MPPTs वाला 10 किलोवाट का इन्वर्टर आज मेरे पास आया है, जिसे वन ऑन ने पाकिस्तान में अपनी कोलैबोरेशन के जरिए इंट्रोड्यूस किया है। IP65 रेटिंग का ये इन्वर्टर है। 8 से लेके 12 किलोवाट सिंगल फेज की रेटिंग में आता है। 10 किलोवाट के इस मॉडल की आज मैं आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा और इसका रिव्यू करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मेरे पास हाइनन का 10 किलोवाट का इन्वर्टर आया हुआ है। ये इन्वर्टर 8 किलोवाट, 10 किलोवाट और 12 किलोवाट की सिंगल फेज की रेटिंग में आता है। IP65 कैटेगरी में आता है और बड़े साइज की स्क्रीन के साथ आता है। स्क्रीन को इन्होंने बॉक्स में से जब निकलता है तो एक कवरिंग के साथ आता है और आप ये देखेंगे कितने बड़े साइज की स्क्रीन है। टच पैड है इसके ऊपर। वैसे अडेप्टिव इसके ऊपर टच स्क्रीन दे देते हैं तो और बेहतर होता था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बटन्स दिए हैं जिनको पाकिस्तान में इस्तेमाल करने में आसानी होती है लोगों के लिए। इसके साथ जो सबसे अच्छी बात है, इसके साथ पीवी ओवर साइजिंग कर सकते हैं। ये 10 किलोवाट का इन्वर्टर है और 18 किलोवाट की पीवी इनपुट ले सकता है। मतलब 10 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आप 18 किलोवाट तक की पीवी अप साइजिंग कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा पैनल लगा सकते हैं। शाम के टाइम और सुबह के टाइम आपको एक्स्ट्रा पैनल्स की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है, तो इसलिए अक्सर लोग ज्यादा पैनल लगा लेते हैं। फिर आजकल बैटरी स्टोरेज का सिस्टम चल रहा है। हाइब्रिड इन्वर्टर लोग लगा ही इसलिए रहे हैं कि लोग लिथियम आयन बैटरीज के अंदर अपनी एनर्जी को सेव करें, तो उसमें भी एक्स्ट्रा ओवर साइजिंग की जरूरत होती है। और ओवर साइजिंग में जो मुझे इनकी अच्छी बात लगी है, इन्होंने 3 MPPTs दिए हैं अलग अलग। नॉर्मल इस कैटेगरी में लोग 2 MPPTs देते हैं, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि वोल्टेज रेंज आउट हो जाती है या समटाइम एम्पेयर रेटिंग आउट हो जाती है। तो ओवर साइजिंग के लिए इन्होंने 3 MPPTs दिए हैं, जो इनकी सबसे अच्छी बात है। वन ऑन के पाकिस्तान में जगह जगह इनके वारंटी सेंटर्स मौजूद हैं। KPK, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, तमाम बड़े शहरों में ये लोग मौजूद हैं। वन ऑन का इस साल के स्टार्ट में इन्होंने बड़ा हैवी किस्म इवेंट इस्लामाबाद में किया था, जिसमें इन्होंने पूरे पाकिस्तान से अपने डीलर्स को बुलाया और अप्रिशिएट किया था। डुअल आउटपुट के साथ आता है। आप इसके साथ हैवी आउटपुट और लाइट आउटपुट को अलग अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं। आप इन्वर्टर को चाहें तो उसके एसीज की आउटपुट को जल्दी बंद करवा सकें, लाइटों पंखों को ज्यादा देर के लिए चला सकते हैं, मल्टीपल यूनिट्स को आपस में पैरेलल कर सकते हैं। कूलिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है। पाकिस्तान के मेजॉरिटी एरियाज गर्म होते हैं, तो कूलिंग के लिए इन्होंने वैसे तो बहुत हैवी साइज के हीट सिंक्स पीछे रखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने एक्सटर्नल फैन भी दिया है सो दैट कि एडिशनल कूलिंग इसकी मेंटेन रह सके। कनेक्शंस को ओपन करने के लिए उन्होंने साइड के ऊपर 2 क्लिप्स दिए हुए हैं, क्योंकि IP65 है तो उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा है कि साइड पे क्लिप्स के जरिए इसको ओपन कर दिया जाए और दोबारा इसकी गैस किट्स के जरिए ये पूरी सिस्टम। टाइम ऑफ यूज की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। आप चाहें तो रात के स्पेसिफिक टाइम पे अपनी बैटरी को इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम पे ड्रेन करना चाहें तो कर सकते हैं। 48 वोल्ट की ये रेटिंग में आता है। बैटरी साइड पे आप पानी वाली या ट्यूबुलर बैटरीज लगाना चाहते हैं तो 4 लगाएंगे, लेकिन आजकल ट्यूबुलर बैटरीज कोई भी नहीं लगाता। आप इसके साथ लिथियम आयन बैटरीज लगाना चाहें तो लिथियम आयन बैटरीज में लिथियम की कोई भी बैटरी इस वक्त मार्केट में जो है वो मेजॉरिटी बैटरीज के ब्रांड इसके साथ कंपैटिबल हैं। 51 वोल्ट्स वाली बैटरीज इसके साथ लग सकती हैं। वन ऑन की अपनी बैटरीज भी इसके साथ अटैच हो सकती हैं। मार्केट में मौजूद अदर ब्रांड्स जो हैं वो भी इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। अच्छा, जो अच्छी बात मुझे लगी है, अक्सर इस तरह के हैवी इन्वर्टर्स को उठाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इन्होंने साइड के ऊपर बड़े हैवी साइज के हैंडल्स दिए हैं। ये इन हैंडल्स को आप लगाने के बाद उतार भी सकते हैं, तो ईजी टू हैंडल है। तो 2 लोग इस इन्वर्टर को आराम से उठा के वॉल माउंट कर सकते हैं। वॉल माउंट करने के लिए इन्होंने ब्रैकेट दी हुई है। ये इस ब्रैकेट की मदद से आप इस इन्वर्टर को हैंग कर सकते हैं और इसके साथ इन्होंने बहुत हैवी साइज के ये रावल बोर्ड्स दिए हैं और साथ उसके स्क्रूज दिए हैं। फिर बैटरी थिम्बल्स, नॉर्मली बैटरी थिम्बल्स कंपनीज नहीं देती, इन्होंने बहुत हैवी साइज के कम से कम 50 mm वाली केबल लगने के कैपेसिटी रखी हुई है इसके अंदर, और ये हैवी साइज के थिम्बल्स भी दिए हुए हैं। और इसके अलावा ये छोटे साइज के थिम्बल्स भी दिए हुए हैं। अगर आप एसी इनपुट एसी आउटपुट को अगर कनेक्ट करना चाहें तो उसके लिए भी अलग से इन्होंने थिम्बल्स दिए हुए हैं। ये कम्युनिकेशन वायर्स हैं जो कि पैरेलल करने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, और इसके अलावा सीटीज भी दी हुई हैं। इसके साथ MC4 कनेक्टर्स का एक पाउच आता है और उसके बाद आ जाता है ये यूजर मैनुअल। इस इन्वर्टर के साथ आप ग्रिड फीडिंग भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रिड फीडिंग का फीचर बंद भी कर सकते हैं। आप बैटरी इनपुट की रिवर्स पोलैरिटी की प्रोटेक्शन भी इसके अंदर मौजूद है। लीकेज करंट प्रोटेक्शन भी मौजूद है इसके अंदर। एंटी आइलैंडिंग की फीचर भी मौजूद है इसके अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वारंटी। ये इन्वर्टर 10 साल की वारंटी के साथ आता है। छोटा मोटा मसला होगा तो वन ऑन की लैब से आप इसकी रिपेयरिंग करवा सकते हैं, और बड़ा मसला होगा तो आपको इन्वर्टर रिप्लेस भी हो सकता है आपका। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी, इजी टू यूज है। और आप स्क्रीन के ऊपर आप इसका इंटरफेस देख रहे हैं कि इसको आईफोन के ऊपर, एंड्रॉइड, दोनों फोन्स के ऊपर आप इसका इंटरफेस ले सकते हैं, और दोनों के ऊपर आप रिमोटली दुनिया में किसी भी जगह पे बैठ के डिस्प्ले ले सकते हैं। सिंगल फेज की आउटपुट आप ले सकते हैं। अगर सिंगल फेज मीटर के साथ लगाएंगे तो इजी है। अगर 3 फेज मीटर के साथ भी आप लगाना चाहें तो उसके साथ भी लग सकते हैं। 3 फेज में से किसी एक फेज के साथ इसको अटैच करके उस एक फेज के ऊपर अपना लोड डाल सकते हैं। तो सिंगल फेज मीटर हो या 3 फेज मीटर हो, दोनों के साथ ये चलेगा। आपके पास नेट मीटरिंग है या नहीं है तो भी ये इन्वर्टर चलेगा। ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी ऑन ग्रिड मोड के ऊपर चल सकता है। मतलब जैसे ही अगर आप वापडा के साथ ये सिंक होके विदाउट बैटरी भी आप इसको चलाना चाहें तो चला सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हाइब्रिड इन्वर्टर्स को मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि बैटरी कनेक्ट करने के साथ ही इसको चलाएं। हाइब्रिड इन्वर्टर्स की परफॉर्मेंस बैटरी के साथ ही बेहतर आती है। लेकिन अगर आपके पास बैटरी मौजूद नहीं है तो ड्यूरिंग द लोड शेडिंग ये सिस्टम नहीं चलेगा। इसके अलावा ये आपको ग्रिड शेयरिंग करके चलाता रहेगा। हाइनन
हाइनन के इस इन्वर्टर के अंदर गिट फॉर्मिंग का फीचर भी मौजूद है और आप इसको लाइव डेमो देखें लैब कंडीशंस में। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा हाइनन इन्वर्टर है। ये हमने ग्रिड फार्मिंग फंक्शन में इसके साथ ये सिंगल फेस हुआवे का इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। उसका जो आउटपुट है वो हमने इन्वर्टर की जिन पोर्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमने सेटिंग के अंदर जो इसका जिन पोर्ट है उसको माइक्रो इन्वर्टर इनपुट पे कर दिया है। तो यहाँ से इस इन्वर्टर का जो आउटपुट लोड है और बैटरी वो चार्ज हो रही है उस इन्वर्टर की पीवी से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 12 किलोवाट का इन्वर्टर है, 6.5 किलोवाट इस सिंगल फेज इन्वर्टर से यहाँ पे आ रहे हैं। इस साइट के ऊपर आपको ऑन ऑफ का बटन नजर आएगा और उसके साथ ये एक पीवी आइसोलेटर है। अगर आप सोलर की इनपुट को बंद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो तमाम फीचर्स जो किसी एक इन्वर्टर में होने चाहिए वो तमाम फीचर्स हाइनन के इस इन्वर्टर के अंदर मौजूद हैं। मार्केट में डिमांड सप्लाई की वजह से प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, इसीलिए अगर आप इसकी डिस्काउंटेड प्राइस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।